सो जीएसटी में हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पहले ही कर चुके हैं जीएसटी का, ठीक है ना। फिर ऑल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो भी आपके बुक में थे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डाउट्स ये भी लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी ये 3 टाइप के लेक्चर्स हो चुके हैं, 4 से 5 लेक्चर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आज एक बार और क्या रिवीजन कह सकते हो इसे आप, प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 4-5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और कर लेंगे, जिससे कि चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। तो मेक श्योर व्हाट कि ये 3 जो पार्ट में हमने किए हैं या 3 राउंड में जो चैप्टर को समझा है, तो ये आपने कर लिए हैं। उसके बाद ही ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करोगे, वरना नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा फिर। तो ये 3 मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आते हैं अच्छे से। तो ये रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो फॉर्मूले में एक नज़र मार लेंगे कि नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना है तो क्या करें, सम इन्वेस्टेड, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जितने भी हमने शेयर खरीदे हैं कंपनी में, अपॉन MV मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। फिर इनकम या फिर डिविडेंड कह सकते हो, इनकम या फिर कितना डिविडेंड कमाया, उसका फॉर्मूला क्या है, N इंटू R अपॉन 100। फॉर्मूले को ऐसे लिखा करो, N इंटू R अपॉन 100, तोड़ के लिखा करो, इंटू NV। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी का जो बड़ा भाई है, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें अगर इनकम के, तो ये वाला फॉर्मूला है, देखो, ठीक है ना। N की जगह हमने क्या रख दिया, इन्वेस्टमेंट अपॉन MV, क्योंकि N इज इक्वल टू क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। तो यहाँ पर N की जगह चलो यहीं पे लिख देते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला था हमारा, मैं इस फॉर्मूले में इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 80% क्वेश्चन मैथ में जीएसटी के, ये और इसका जो बड़ा भाई है इस फॉर्मूले का, ये दोनों ही पूरा कर देंगे। तो N की जगह हमने क्या लगा दिया, सम इन्वेस्टेड अपॉन, बस अपॉन MV। ये N की जगह रिप्लेस कर दो वैल्यू को, इंटू R अपॉन 100 सेम, इंटू NV नॉमिनल वैल्यू सेम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ कीवर्ड भी आप लोगों को दिए हुए हैं। कीवर्ड क्या क्या दिए हुए हैं, चलो यहाँ पे लिख दें। क्या कीवर्ड ये थे कि NV का मतलब नॉमिनल वैल्यू, ये तो पता ही है, मतलब अगर वर्डिंग आ जाए फेस वैल्यू तो बात एक ही है ना, बात एक ही है। फेस वैल्यू आ जाए या नॉमिनल वैल्यू आ जाए, मतलब बात एक ही है। कभी कभी MV नहीं गिवन है, इफ मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, सो NV ही मार्केट वैल्यू हो जाता है, सो MV ही नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू हो जाएगा। और बहुत सारे कीवर्ड आपको दिए हुए थे हमने, जैसे रिटर्न परसेंटेज का मतलब डिविडेंड परसेंटेज ही है। कहीं भी बोलेगा रिटर्न का परसेंटेज बताओ, तो उसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड परसेंटेज बताओ, ठीक है। रिटर्न, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब एक ही बात है, इनकम डिविडेंड परसेंटेज या फिर इनकम परसेंटेज। तो इन वर्ड से ये ना होना, कंफ्यूज मत होना कि सर इनकम परसेंटेज मांग रहे हो और डिविडेंड परसेंटेज ही हो, एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब चीज़ें अलग अलग घुमा फिरा के दी जाएंगी। तो टोटल इनकम मतलब टोटल डिविडेंड, जैसे टोटल इनकम का मतलब ही क्या होता है, टोटल डिविडेंड। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इनकम का मतलब डिविडेंड है ना, तो इनकम वर्ड आ जाए, टोटल इनकम बोल दे या टोटल डिविडेंड पूछ ले, तो यही है टोटल डिविडेंड तुम्हारा, इनकम का जो फॉर्मूला है ये दोनों, ठीक है ना। तो डिविडेंड कह लो या फिर इनकम कह लो, बात एक ही है। तो ये जो 2 फार्मूले, 80% क्वेश्चन तो ये 2 फार्मूले से ही हो जाएंगे भाई, या तो ये लग जाएगा या तो ये लग जाएगा। N नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो ये लगा दो, इन्वेस्टमेंट और MV दिया होगा। अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, इन्वेस्टमेंट MV दिया होगा, है ना। तो हो जाता है काफ़ी ईजी। अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना और भी इसके अलावा फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर, टोटल डिविडेंड अपॉन, यहाँ लिखो टोटल डिविडेंड या टोटल इनकम जो भी, अपॉन डिविडेंड ऑफ 1 शेयर का डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर का ऐसे भी तुम हटा लगा सकते हो, एन को हटाकर टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम तो डिविडेंड तो निकाल ही रहे हैं, तो वो लॉजिक क्या हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर रिटर्न या प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए तो वही है टोटल प्रॉफिट ऑन डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, परसेंटेज तो इंटू 100 कर लेना, इंटू 100 कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और ये फार्मूला कभी कभी आ जाता है, थोड़ा अजीब सा फार्मूला है ये, एक मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और R/100 या डिविडेंड का रेट है। डिविडेंड रेट अलग होता है और डिविडेंड का अर्निंग का परसेंटेज अलग होता है। सुन लो, जैसे ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये डिविडेंड है और इसका परसेंटेज अलग होता है, ठीक है ना, परसेंटेज के बाद में निकालना पड़ता है। तो MVP/100 प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 इंटू MV इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू NV नॉमिनल वैल्यू। तो कभी आप देखो कितने वेरिएबल है इसमें, मैथ के तरीके से करो समझ में आएगा। P एक वेरिएबल है, एक MV वेरिएबल, एक R, एक NV, इस 4 वेरिएबल का एक फॉर्मूला है। 4 में एक कोई भी नई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो निकाल लेना यहाँ से। 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है, MV दिया, R दिया, NV दिया, P निकालना है तो P को यहाँ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। या NV नहीं दिया हुआ है, MV दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, डिविडेंड का रेट भी दिया हुआ है। डिविडेंड का रेट, डिविडेंड रेट समझ ना, ऐसे दिया रहता है 5% शेयर, 8% शेयर, ऐसे करके दिया होता है। देखो ऐसे वर्डिंग होती है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इसे देखो, ये जैसे बाय इन्वेस्टिंग 45,000 इन 10%, मतलब ये रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। कुछ इस तरह वर्डिंग दी रहती है। ये तो डिस्काउंट है, वो तो अलग हो गया ना, वो तो मार्केट वैल्यू से माइनस करते हैं, मालूम है ना, ये भी डिस्काउंट है। ये देखो, इसे ए मैन इन्वेस्ट सर्टेन सम इज इन बाइंग 15% ₹100 शेयर, कुछ ऐसे वर्डिंग दी जाएगी। तो ये मतलब क्या हो गया, डिविडेंड का रेट हो गया R/100 जो लिखते हैं ना हम फॉर्मूले में, R/100, ठीक है ना। बाद में जो डिस्काउंट और प्रीमियम परसेंटेज होता है वो तो मालूम है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए होता है। मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, NV में, जैसे MV निकालना है मार्केट वैल्यू, तो NV में प्लस कर देते हैं प्रीमियम का, है ना, और अगर डिस्काउंट दिया हुआ तो NV में माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। जैसे प्रीमियम 10% दिया हो तो NV का 10% निकाल लो, बाद में प्लस कर दो। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है 5% तो NV का 5% निकाल के माइनस कर दो तो वो MV आ जाएगा। ये तो पता ही है भाई। अरे भाई, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है NV 90 रुपीज़ और प्रीमियम दिया है 10%, तो हम मार्केट वैल्यू क्या होगी 90 प्लस 90 का 10%, तो 90 का 10% 9 रुपये हुआ। कॉमन सेंस, 90 का 10% कैसे निकालोगे, वो 90 इंटू 10/100 करके निकालोगे ना, तो 9 रुपये ही आएगा। तो 90 प्लस, ये तो मेंटल मैथ करना है, ये थोड़ा आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरह अगर डिस्काउंट हुआ तो माइनस कर लेना 10%, 9 रुपये माइनस कर लेना, डिस्काउंट हुआ तो, ठीक है ना, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो मैंने पहले भी कहा भाई बेसिक चीज़ें तो हम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये 3 राउंड तो कर ही चुके हो, ठीक है। तो ये वाला, ये जो 2 फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इनकम निकालना है, टोटल इनकम या टोटल डिविडेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ, या वर्डिंग आ जाए टोटल डिविडेंड निकालो तो ऐसे ही निकालना है, N इंटू R/N, N मतलब नंबर ऑफ शेयर, R/N इंटू NV, या फिर N की जगह इन्वेस्टमेंट अपॉन MV मार्केट वैल्यू इंटू R/N इंटू NV, ठीक है ना। तो इससे ये फॉर्मूला है ना, देखना आप 80% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज मार लेंगे। फॉर्मूले याद करने के बाद ही मैथ के कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है आपको, आप सोचिए कि मेरे पास साइड में रखे हुए हैं, सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। क्या वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, बोलो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया, निकालो। आप क्या सोचते हैं, मानो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैथ स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर लगाना, ठीक है, फॉर्मूले सामने लिख के रख लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। फॉर्मूले लिख कर नहीं रखने, फॉर्मूले देख के लगाते हैं, देख के लगा रहे हैं, सोचते हैं चलो बाद में तो याद कर ही लेंगे, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है।
आप है ना क्वालिटी राउंड कर रहे हो लर्निंग की, आपको क्या करना है कि फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो माइंड क्या होता है अपने तरीके से वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है, आपके क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने लगेगा दिमागी में। और मेंटल मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी कि आपका हैंड जो होता है ना फटाफट फटाफट चलने लगता है। याद आद कुछ है ही नहीं, समझो सब कुछ मुझे लिखा रखा हुआ है सामने और आपने करना स्टार्ट किया तो वो बात ही नहीं आएगी। आप फॉर्मूले देख देख के लगा रहे हो, आप तो जो बाद में एग्जाम के टाइम याद कर लेंगे, तो वो पूरा रॉन्ग तरीका है मैथ लगाने का। तो अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो अगर फॉर्मूले बाय हार्ट नहीं है तो बिल्कुल रोक दो अपने आप को। अब पहले फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद ही मैथ का क्वेश्चन ABCD स्टार्ट करनी है मैथ की। तो ऐसे तो स्टार्ट ही नहीं करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। तो ठीक है, बाहर जाके इधर रूम में जाके सुन लो। तो मैंने क्या बताया, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्या बताया, फर्स्ट मेमोराइज क्या मैथ फॉर्मूला या चैप्टर के जो भी है फॉर्मूला, देन अप्लाई क्वेश्चन। अंदर चलिए, अप्लाई क्वेश्चन। ये तो करना ही नहीं है, अगर फॉर्मूले आपको मेमोराइज नहीं है क्वेश्चन अप्लाई करना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं करना। ये गलती कभी मत करो, यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम, पूरा टाइम बर्बाद होगा। आपको मज़ा आएगी करने में, हाँ देख के फटाफट करे ले, मज़ा तो आएगी, बट पूरी क्वालिटी वो बात ही नहीं आएगी। दोबारा जब दूसरा क्वेश्चन उसी बेस पर क्वेश्चन घुमा के आएंगे, अगर फॉर्मूला शीट छुपा दी हमने, भाई चलो फॉर्मूला छीन लिया हमने, नहीं देख एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, फिर मेंटल मैथ नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस बहुत करना है। ऑलवेज रिमेंबर आपको टाइम पढ़ाई में कहाँ पे खर्चा करना है। डोर क्लोज कर लो। तो कहाँ पे आपको ये करना है, टाइम खर्चा कहाँ पे करना है, पहला टाइम खर्चा तो इस पे करना है। तो वेरी स्मार्ट, हमेशा ना पढ़ाई कैसे करना है, गधे वाली पढ़ाई करोगे स्मार्ट वाली करोगे। गधा कैसे लिखे, स्पेलिंग बोलो, गधा। तो गधे वाली पढ़ाई नहीं करनी, कौन वाली पढ़ाई करनी है, स्मार्ट, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। कम टाइम में, डोर बंद कर दे। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, प्लस अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी वाला अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ फंडा याद रखना, अननेसेसरी टाइम ना करो बर्बाद। अगर आपने बोला था 6 घंटे मैंने मैथ किया तो, लेकिन आपने स्मार्टली नहीं किया, वो 6 घंटे का वो 1 घंटा हो गया। 6 घंटे का अगर 12 घंटे के बराबर 15 घंटे के बराबर करने हो तो स्मार्टली पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे GST शेयरिंग डिविडेंड के क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, फॉर्मूला शेयर रख लो। क्वेश्चन है व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, MV पूछा गया है, मार्केट वैल्यू बताओ। तो ऐसे करके डेटा लिखते जाओ, MV इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, पूछा ही गया है ना MV। तो वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज शेयर, मतलब ये तुम्हें क्या दिया, वो रेट दिया हुआ है। क्या दिया तुम्हें, रेट दिया है ना। 1/2 मतलब 4.5%, 4 होल में ना 4.5% और ₹100 शेयर, यानी कि NV तुम्हें क्या दिया हुआ 100 और ₹100 शेयर लिखा है ना, ₹100 शेयर। व्हेन एन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ 1800 प्रोड्यूस एन इनकम ऑफ ₹22। इन्वेस्टमेंट के लिए ENV तो लिख ही लो ताकि इनकम और इसमें कंफ्यूजन ना हो। 72, ठीक है ना, ये दिया हुआ। तो मैंने क्या कहा था कि जो मैंने फार्मूला बताया था कि जो एक फार्मूला रामबाण फार्मूला है, ये 2 फार्मूले काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो फार्मूले से इसीलिए दिमाग में फार्मूला होना ज़रूरी है। तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तुम्हें R भी दिया हुआ है, तुम्हें इनकम मतलब ये वाला साइड पे दिया हुआ है, तो तुम्हें MV निकालना है, इस फार्मूले से आपसे ये निकालना है। कितना इजी हो गया भाई, फॉर्मूला देखो ना, तुम्हें इनकम भी दिया हुआ है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तुम्हें R भी दिया हुआ है, तुम्हें NV भी, MV तो निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कुछ गलत कहा था क्या कि 80% क्वेश्चन ये 2 फार्मूला ही तुम्हारा खत्म कर देंगे चैप्टर। 80-85% नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतनी वैराइटीज के क्वेश्चन को यही 2 खत्म कर देंगे, ठीक है ना।
तो लगा लो भाई तेजी से। ब्लैक पेन। चलो, तो उन दो में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है मेनली, इनकम इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एमवी का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना, तो एन वाला नहीं लगेगा, समझ गए ना। एक है नंबर ऑफ शेयर वाला, नंबर ऑफ शेयर के बदले हमने इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी किया था, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एनवी, ठीक है ना। तो एनवी की जगह अब मैं इसको सॉल्व करना नहीं दिखाऊंगा प्लीज़, ठीक है ना। ये तो लीनियर इक्वेशन जैसा अभी बच्चों वाली बात हो जाएगी ना। यहाँ पे 100 लिख देना, आर अपॉन 4.5 अपॉन 100 लिख देना, इन्वेस्टमेंट में 1800 अपॉन एमवी लिख देना, इनकम में 72 लिख देना, एमवी इधर आ जाएगा और 72 रुपीज़ सॉल्व कर देना, क्योंकि एमवी चाहिए था। कितना आसान था ये भाई, काफ़ी आसान था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, कर लो बुक से। नेक्स्ट देखो, बाय इन्वेस्टिंग 10,000, यानी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ भाई, जो एग्जाम में थोड़ा हाथ तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम में हाथ तेज चलाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 लिख दिया। इन द शेयर ऑफ ए कंपनी मैन गेट्स एन इनकम ऑफ, इनकम या टोटल डिविडेंड एक ही बात है, ये सब वर्डिंग याद रखो, 800 रुपीज़। द डिविडेंड बीइंग 10%, डिविडेंड जो है वो 10% है, ठीक है ना, 10% है। इफ द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100, एनवी कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। फेस वैल्यू इसीलिए मैंने बता दिया था पहले ही, फॉर्मूला शीट में लिखवा दिया था कीवर्ड। नॉमिनल वैल्यू, एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो मार्केट एमवी निकालना है, क्या निकालना है, एमवी। अब देखो तुम्हें इनकम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला तो राम बाण वाला फॉर्मूला बताया, ये वाला नंबर ऑफ शेयर जगह ये डाल दो, है ना, ये वाला फॉर्मूला बताया ना। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इनकम इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और तुम्हें क्या पूछा गया, एमवी पूछा गया है, एमवी पूछा गया ना। तो बिल्कुल सेम जैसे पहले किया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से। कौन सा फॉर्मूला लेंगे, इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एनवी। दूसरा फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी जगह नंबर ऑफ शेयर था, नहीं तो ये, नहीं तो ये, भाई इसे घूम फिर के चलेगा। इनकम लिखा है, इनकम डाल देना, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक वाला करके दिखाई दे क्या, सॉरी इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम है ना 800, इन्वेस्टमेंट 10,000, एमवी वही तो निकालना है सर, आर अपॉन 100 10 अपॉन 100, एनवी 100 रुपये, ये तो कटी गया यहीं पर, एमवी को इधर लिया, 800 के नीचे आ जाएगा, 2 0 1 0 1, एमवी आ गया 1000 डिवाइड बाई 8, 1 0 1 0 1 0, तो चलो 8 का लगा दो, 1000 के 8 टाइम 125 आएगा, आई थिंक 125, तो देख लो, चेक कर लो 125 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आ जाएगा 125। तो कितना आसान था, 3 नंबर तो यार ऐसे ग्रैब कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्या देखो, रेट परसेंट विच द पर्सन अर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेट और ये रेट में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये रेट। तो भाई ये जो रेट है ना, ये डिविडेंड का रेट है, ये देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रेट तो दिया ही हुआ है, ये रेट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं है, ये डिविडेंड रेट कंपनी पहले से डिसाइड करके रखती है। ये जो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे आर यूज़ हो रहा है ना, फॉर्मूले जहाँ जहाँ आर यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो आर यूज़ हुआ, ठीक है ना, ये आर यूज़ हुआ, ठीक है ना, ये जो आर यूज़ हो रहा है आर, ये होता है ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट अलग है, प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, समझो ज़रा पहले तो, ठीक है ना। ये है डिविडेंड रेट, रेट डिविडेंड का, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला ये वाला है, टोटल प्रॉफिट ऑन डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इंटू 100, याद रखो इंटू 100 है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला पूरा पकड़ो। करेक्ट, रिटर्न परसेंटेज प्रॉफिट, रिटर्न परसेंट वो अलग है, रेट डिविडेंड रेट अलग है। तो जहाँ जहाँ पे आर यूज़ होता है ना, आर फॉर्मूले जहाँ जहाँ आर यूज़ हो रहा है वो डिविडेंड रेट है, क्या है, आर का मतलब डिविडेंड रेट, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमें क्या पूछा गया, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बताओ या परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, मतलब ये हुआ।
इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये सब कीवर्ड है भाई, ये एक ही बात होती है, ये सब एक ही बात होती है, ठीक है। तो कीवर्ड यूज़ कर लो। अब तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज चाहिए, या प्रॉफिट पे परसेंटेज चाहिए, या इनकम का परसेंटेज निकालना है, ये सब बात एक ही है, ठीक है ना। टोटल डिविडेंड पे प्रॉफिट परसेंटेज मतलब वही डिविडेंड का परसेंटेज निकालना है। डिविडेंड रेट अलग होता है, सुन लो, डिविडेंड, हाँ रेट अलग है, मतलब आर जो हम लोग डिनोट करते हैं फॉर्मूले में। अब तुम्हें डिविडेंड रेट निकालना है तो आर को वहीं रखो, बाकी तक को उधर भेज दो, फॉर्मूला रेट का बन जाएगा, है ना। डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डिविडेंड, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन डिविडेंड अलग बात होगी, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट ये अलग बात होगी, ये अलग बात होगी। या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अलग बात हो गई, ये अलग बात होगी, ठीक है ना। तो ये पी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या रिटर्न का परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल इनकम या फिर टोटल डिविडेंड। ये कर लो भाई तुम, हम कह रहे हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्या प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, टोटल इनकम, टोटल डिविडेंड, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंटेज या इनकम पर परसेंटेज या डिविडेंड पे परसेंटेज सब एक ही बात है, ठीक है। इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो प्रॉफिट परसेंट टोटल प्रॉफिट अपॉन इनकम, अपॉन इनकम है, सॉरी अपॉन नहीं, ये तो मैंने और करके बताया था ना, और ये डिवाइड है, डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट, डिवाइड टोटल इन्वेस्ट, यह है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था, टोटल प्रॉफिट तो गिवन था मेरे ख्याल से, कहाँ ये देखो गिवन है ना 800 रुपये, इनकम गिवन है ना, इनकम कह लो प्रॉफिट कुछ भी कह लो, 800 रुपये गिवन है, तो 800 रुपये इंटू 100 कर दूंगा फॉर्मूला में, अपॉन, क्योंकि परसेंटेज निकाले इंटू 100 करना पड़ता है। अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, 10,000 किया, ये देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया था 10,000 इंटू 100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट, इनकम परसेंट कुछ भी कह लो, मैं बार बार कह रहा हूँ बात, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल इनकम कह लो अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो टोटल इनकम भी गिवन था, इन्वेस्टमेंट भी गिवन था, इंटू 100 करके हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। इज इट क्लियर। तो कितना ही हलवा लग रहा है, कितना ही हलवा लग रहा है। अभी तक दोनों भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट में चल रहा है वो इत्तेफाक से सेम फॉर्मूले ही लग रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, ए मैन होल्ड 800 शेयर, ऐसे दिया ना, यहाँ पर रुपीज़ वर्डिंग है क्या, रुपीज़ नहीं, इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर, जो हम लोग फॉर्मूले से एन से डिनोट कर रहे हैं, किससे, एन से, 800। तो बच्चे कन्फ्यूज होते, 800 रुपीज़, रुपीज़ नहीं है भाई, ये रुपीज़ है और रुपीज़ 100, एन भी दिया हुआ है, 100 रुपये, 100 रुपये लिख देना, ठीक है ना। ईच ऑफ ए कंपनी गिवन दिस मच ऑफ रेट, आर, आर मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड है वो। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली है मतलब हाफ ईयरली हुआ, क्या हुआ, हाफ ईयरली, ठीक है ना। हमें क्या पता करना है, हमें एनुअल डिविडेंड पता करना है, क्या पता करना है, एनुअल डिविडेंड, ठीक है ना, मतलब डिविडेंड हमें निकालना है, मतलब टोटल इनकम। तो बच्चे वही हम कह रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो, इसका मतलब इनकम ही पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, बोलो। आपकी बार देखो इन्वेस्टमेंट से नहीं, आपकी बार तुम्हें नंबर ऑफ शेयर है, तो 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे, अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं लग रहा तो इन्वेस्टमेंट अपॉन एन भी लगेगा, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेयर लग ही रहा है ना, नंबर ऑफ शेयर गिवन है, एन गिवन है, इंटू एन वी, ठीक है, याद रखना नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 800 दिए हुए हैं, आर दिया है 7.5 अपॉन 100, इंटू एन वी दिया हुआ है 100 रुपये, तो आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन जल्दबाजी मत करना, क्यों जल्दबाजी नहीं करना, यहाँ पे डिविडेंड जो दिया था सेमी एनुअली, हाफ ईयरली का दिया हुआ के हिसाब से दिया था, लेकिन हमें कैसे निकालना है,
इसलिए सर्कल कर लिया करो एग्जाम में भी, या एनुअल या सेमी एनुअल। तो हमने निकाला है 6 महीने का, सेमी एनुअली निकाला है, लेकिन हमें ये सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, सेमी मतलब हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली का है, हाफ ईयरली का है। सो फॉर एनुअली 6000 इंटू 2 कर दो, एक 6 महीने का 6000 आगे, 6 महीने का 6000, 12,000 रुपये, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड से फंसना नहीं है, इजी होता है। अब आगे क्या लिखा है, इफ़, क्योंकि यहाँ पर देखो पहली बार में नॉमिनल वैल्यू में मार्केट वैल्यू गिवन था क्या, नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है। देखो पूरे इसमें कहीं मार्केट वैल्यू दिख रहा नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन, तो एन को ही मार्केट वैल्यू मान लिया जाता है, एन को ही, हाँ, एन वी इज इक्वल टू एम वी हो जाता है अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है। तो फिलहाल एम वी लगा भी नहीं था, अगर लगा भी होता तो एम वी भी वही लिखते जो एन वी था, क्योंकि मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं था। लेकिन अगर मेंशन है तो फिर आपको मार्केट वैल्यू अलग लेनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव बॉट दिस शेयर 40% प्रीमियम, देखो अब ये प्रीमियम की बात आ गई, एन वी कितना दिया हुआ था, 100 रुपये, लेकिन अब की बार प्रीमियम दे दिया गया है। प्रीमियम कितना है, 40%, 40% प्रीमियम। इसका मतलब सीधा सीधा एम वी कितना हो गया, 140 रुपये, क्योंकि 100 का 40 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो 100 का 40% निकालोगे ऐसे करके 40/100, 100 नहीं का 40 रुपये, 40 रुपये ऐड कर दो, एम वी 140 हो गया। 4% होता तो एम वी होता 104 रुपये। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं बच्चों वाली। कह रहे अगर इसने तब बताओ व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज का रिटर्न बताना है तुम्हें कितना मिलेगा। तो भाई परसेंटेज में रिटर्न तक पहुंचने के लिए, परसेंटेज रिटर्न तक पहुंचने के लिए मतलब तुम्हें इनकम परसेंटेज कह लो या प्रॉफिट परसेंटेज कह लो, जो चाहे वो कह लो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट यानी टोटल इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये बताया था ना। तो भाई तो पहले हमें टोटल ये तो पता चले कि टोटल इनकम कितनी हो रही है। मार्केट वैल्यू अगर इतनी दी हुई है, तो मार्केट वैल्यू अगर इतनी थी तो टोटल इनकम कितनी हो रही, पहले इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट वही है, मतलब नंबर ऑफ शेयर वही है ना। अब वही होगा क्या इसमें बताओ, क्योंकि 40% प्रीमियम पे ले रहा है। दिस शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर 800 ले रहा है, ये 800 ही शेयर ले रहा है, लेकिन अब महंगे ले रहा है। आपकी बार कैसे ले रहा है, महंगे ले रहा है। तो अब यहाँ पे देखो डेटा बदलो, नंबर ऑफ शेयर कितने, 800, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी है 140। तो पहले तुम्हें टोटल इनकम ही निकालना पड़ेगा, तभी इनकम परसेंटेज निकाल पाओगे। इनकम परसेंटेज निकालने के लिए पहले टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इनकम निकालेंगे, इनकम कैसे निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, और ये कितना दिया हुआ है, डिविडेंड रेट 7.5, एमवी एनवी एनवी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा के तुम्हें दिया हुआ है। क्यों घुमा के दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन ठीक से पढ़ो जरा। इफ ही हैड बॉट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसके पास कितने रुपए थे, पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा भाई। उसके पास तो उतने रुपए हैं, बात समझो जरा, समझो उसके पास 20,000 रुपये हैं। 20,000 में उसको दो कंडीशन मिल रही है। क्या दो कंडीशन मिल रही है, पहले में वो 800 शेयर खरीदे ले रहा है, जब शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। दूसरे में शेयर का रेट 140 रुपये हो गया, तो क्या ये 800 शेयर खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। आप 800 शेयर ये, क्योंकि पैसा तो उसके पास उतने ही रुपए है ना, 20,000 ही उसके पास पैसे कितने। तो अब ये ना, अब ये नंबर ऑफ शेयर जो 800 मैंने या 400 मैंने यहाँ पे 800 लिखा है ना, ये नंबर शेयर 800 नहीं खरीद पाएगा। अब ये 800 शेयर नहीं खरीद पाएगा।
पहले 800 खरीद रहा था तब जब 100 रुपये मार्केट वैल्यू थी, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट सेम थी। लेकिन अब मार्केट वैल्यू 140, महंगी चीज़ बिक रही, तो भाई चॉकलेट 10 रुपये की है, तुमने 10 चॉकलेट लिया उतने रुपए में, 100 रुपये में। अब चॉकलेट 15 रुपये की होगी, 100 रुपये में 10 चॉकलेट थोड़ा मिलेगी, कॉमन सेंस। तो अब सवाल है कि पहली बार में इन्वेस्टमेंट तो दिया नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली था कितना उसका? जब वो 800 शेयर खरीद रहा, जब वो 800 शेयर, तो पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लेते पुराने के हिसाब से। पुराने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सम इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी के हिसाब से है, मतलब एन इंटू एमवी, इस हिसाब से करें। अगर ये वाले फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर से करें तो नंबर ऑफ शेयर तुमने क्या याद किया हुआ है? सम इन्वेस्टेड अपॉन एमवी। अब पहले जो एमवी था वही एनवी था, 100 रुपये था, तो एमवी के साथ मल्टीप्लाई करा दें। नंबर ऑफ शेयर उसने 800 खरीदा था और एमवी कितना था पहले के हिसाब से? 100 रुपये था, कि पहले बार में एमवी नहीं दिया हुआ था, तो जो नॉमिनल वैल्यू था वही एक्चुअली मार्केट वैल्यू था। तो 100 रुपये इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 80,000 था इन्वेस्टमेंट उसका। बात समझे? कितना हो गया? 80,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्या लॉजिक था कि दूसरी कंडीशन दी हुई थी क्या? अब की बार वो 140 में खरीद रहा है। जब वो 140 में खरीदेगा तो नंबर ऑफ शेयर 800 नहीं खरीद पाएगा, तो प्राइस बढ़ गया। तो यानी वो कितना खरीद पाएगा? कितने रुपए है उसके पास? पहले कितने रुपए थे? पहले कितने रुपए थे एक्चुअली में? पहली वाली में जाओ, क्या एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। एमवी कितना था पहले? 100 था, क्योंकि जो 100 रुपये था एनवी, अगर एमवी नहीं गिवन है तो वही एमवी भी हुआ। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर अपॉन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। इन्वेस्टमेंट हम निकाल रहे हैं, तो एमवी 100 रुपये इधर आके मल्टीप्लाई करा दिया, तो 80,000 आ गया। कितना गया? 80,000 आ गया। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया, 80,000 है। देखो, कुल मिला के हमें इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया। तो अब हम नई इनकम निकालेंगे। नई इनकम निकालना है ना, बोले परसेंटेज रिटर्न निकालना है, तो पहले इनकम तो निकाल लें। तो इनकम इज इक्वल टू, अभी एन वाला मत डालो, ठीक है ना। अब डायरेक्ट वाला कौन सा डाल दो? इन्वेस्टमेंट अपॉन एनवी वाला डाल दो। समझ गया ना, क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी मालूम पड़ गया और एमवी तो पता ही है, मार्केट वैल्यू 140 रुपये है ना। और इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया पहले कितना था, इंटू 100 रुपये, 100 से 100 गया, तो इन्वेस्टमेंट कितना? 80,000 निकाल लिया। समझ गया ना, मार्केट वैल्यू 140 7.5। एक जीरो से इधर एक डेसिमल इधर बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ गया, मालूम होना चाहिए। एक डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो 75 हो गया, इधर एक जीरो, तो 2 जीरो कट गए। 800 अपॉन 14 इंटू 75 तो कैलकुलेट करना, इनकम आ जाएगी 75 हो गया ना ये तो। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। तो हाँ जाओ तुम लोग, तो इसको कैलकुलेट करोगी तो इनकम आ जाएगी 4000 समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है ना, 800 इंटू 75 डिवाइड बाई 14, 4285.7 ये इनकम आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? इनकम परसेंटेज। लेकिन बस ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे वर्डिंग क्या थी? सेमी एनुअली। ये इनकम आई है 6 महीने की, तो ये इनकम थी 6 महीने की, सेमी एनुअली थी ये। तो ये पॉइंट दिमाग से निकाल मत देना। तो इंटू 2 कर तो पूरे साल की बन जाएगी, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता है और एनुअली निकालना पड़ता है। तो इंटू 2 कर देंगे तो पूरे साल की आ जाएगी 8571.4। ये होगी पूरे साल की इनकम। अब हमें क्या निकालना है? ये पूरे साल की इनकम हो गई इंटू 2 करके। ठीक है ना, अब हमें इनकम परसेंटेज निकालना है। ठीक है भाई, इनकम परसेंटेज निकालने के लिए पहले इनकम तो मालूम पड़े, तो इसीलिए पहले हमने इनकम निकाली। पहले क्या निकाली? इनकम निकाली। फॉर्मूले से, इनकम वाले फॉर्मूले से इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम निकाल ली। इसको डबल कर दिया, क्योंकि ये कहानी थी हाफ ईयरली वाली, डबल करके पूरे साल का हो गया। अब इनकम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इनकम परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब एक ही बात है, लिख लो। ठीक है, ये लिख लेना कॉपी में। कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो, याद रखो, हमेशा याद रखो, ऑलवेज।
कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो हेडर एंड फुटर में लिखा करो। कहाँ लिखा करो? जैसे यहाँ पर चैप्टर के यहाँ पर हेडर में या फुटर में लिख लिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस तरह लिखा करो, ठीक है ना, इस तरह लिखा करो। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट, जैसे शेयर खरीदने कॉस्टिंग कितनी आई, 10,000 आई, तो वो इन्वेस्टमेंट ही होता है वो एक तरीके से। तो ऐसा वर्ड का खेल है, ठीक है ना, पता और की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम परसेंटेज, सब एक ही बात है सब। इन्वेस्टमेंट रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर इनकम परसेंटेज, ये सब पूछा जाए वो एक ही बात है। तो इन सब के लिए परसेंटेज निकालने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो मालूम हो या प्रॉफिट तो मालूम हो, पहले इनकम तो मालूम हो, तभी तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओगे। पहले तो इनकम प्रॉफिट या रिटर्न वाला फॉर्मूला लगाओगे। इनकम प्रॉफिट या रिटर्न वाला फॉर्मूला क्या है? यही दो फॉर्मूले थे, है ना, इनकम या फिर प्रॉफिट या फिर रिटर्न, ये फॉर्मूला है। फिर परसेंटेज बदलने के लिए फॉर्मूला क्या है? इनकम डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, है ना, इंटू 100। फिर परसेंटेज में कोई भी चीज़ बदलते हैं तो इंटू 100 करना पड़ता है ना। तो हमारी इनकम 8,000 समथिंग आ गई है, तो अभी हमें परसेंटेज बदलना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनकम परसेंटेज कह लो या रिटर्न परसेंटेज कह लो, कुछ भी कह लो, प्रॉफिट परसेंटेज कह लो। तो जो भी इनकम तुमने निकाली अभी डिवाइड बाई जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया था इंटू 100। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा घुमा के दिया हुआ था, पर घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इसमें जो दूसरी कंडीशन दी थी ना कि अब वो शेयर 140 रुपये हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर जो पहले 800 आ रहा था अब 800 नहीं आएगा, बदल जाएंगे, क्योंकि अब पैसा हमारे पास कम है, उतना ही लिमिट है। कितना पैसा था वो हमने निकाल लिया कि पुराने वाले से कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया था। तो इस तरीके से इनकम 82 समथिंग आएगी जो भी आ रही है। तो जो भी इनकम आ रही थी तो करके डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट हमने 80,000 किया था, इंटू 100 कर लेना, 10 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काम तो हमें ही करने पड़ते हैं तुम्हारे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, तो 13 वाला बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मज़ा आई। 4 नंबर 5 नंबर से कम क्या आएगा, 4 नंबर तो आएगा यार, अगर 2 पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले में नया तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वही रहेगा पुराना वाला, तो नंबर ऑफ शेयर बदल जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पास मॉडिफाई फार्मूला है, फार्मूला मॉडिफाइड करके है। तो ठीक है, तो ये बात है। तो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट पुराने वाले तरीके से निकाल लेंगे, पुराने वाले रेट से। अब ये देखो, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, ए मैन इन्वेस्ट 10,560 इन कंपनी पेइंग 9% डिविडेंड वाला रेट 9% दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ व्हेन इट्स ₹100 शेयर, मतलब वही नॉमिनल वैल्यू 100 दिया हुआ है। कैन ही बॉट प्रीमियम 32, लेकिन प्रीमियम में बॉट कर रहा है तो एमवी कितना हो गया, 32 रुपीज़ प्रीमियम है, मतलब 132 हो गया। प्रीमियम 32 है, प्रीमियम 32 है, नया वाला शेयर मार्केट वैल्यू 32 नहीं है। प्रीमियम 32 मतलब 100 रुपये तो एनवी था, अब प्लस 32 132 डायरेक्ट दे दिया गया ना, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रुपीज़ कितनी अच्छी इन्फॉर्म यार, चाहता तेरे तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई। मैंने कहा ना कि हमारे पास एक रामबाण फार्मूला है, कौन वाला, ये वाला सेकेंड वाला जो है ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, मतलब ये बहुत यूज होता है। तो तुम्हें क्या करना, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, चलो अच्छा क्वेश्चन मार्क मारो। एनुअल इनकम निकालना है, क्वेश्चन मार्क मारो। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न और रेट निकालना है, मतलब वही परसेंटेज निकालना है, वो तो आखिरी में बिल्कुल, पहले इनकम निकाल आएगी बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। तो रेट ऑफ रिटर्न कह लो या परसेंटेज प्रॉफिट इनकम कह लो, या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, नहीं डायरेक्ट ऐसे निकालो ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन, हाँ फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल दिलो दिमाग में होना चाहिए। एमवी इन्वेस्टमेंट कितना, 10,560 दिया हुआ है, एमवी कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है, तो निकाल लेना आंसर। बाद में क्या निकालना है, इनकम, नंबर ऑफ शेयर आ गया, इनकम का फॉर्मूला निकाल लो ना भाई। इनकम का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब देखो नंबर ऑफ शेयर मालूम पड़ ही गया है, तो नंबर ऑफ शेयर वाले से लगा लो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो निकालने को बोल रहा था। अगर नहीं निकालने को पूछा होता तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते इनकम, तब फॉर्मूला क्या मारते, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, एन की जगह इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, है ना, एन की जगह इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। तो नंबर ऑफ शेयर निकाल ही लिया ना, तो क्या ही ज़रूरत है वाला फॉर्मूला लगाने की दोबारा अगेन एंड अगेन। इंटू एन वी नॉमिनल वैल्यू है, याद रखो। तो यार तुम्हें एन भी मालूम पड़ चुका है, रेट तुम्हें दिया ही हुआ है 9,
परसेंट NV फिर रेट ऑफ रिटर्न निकालना, मतलब इनकम का परसेंटेज निकालना है, या प्रॉफिट का परसेंटेज कह लो, जो चाहे वो कह लो। तो जो भी तुमने ऊपर इनकम निकाली है अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देना। हाउ इजी यार, मतलब क्या कहें बताओ इन सब चीज़ों को। नहीं देखो क्वेश्चन, फाइंड द मार्केट वैल्यू, एमवी पता करना है। ऑफ 12% और रेट 25 शेयर। अगर ऐसे डायरेक्ट लैंग्वेज दी गई है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, कि रेट तुम्हारा 12% है और नॉमिनल वैल्यू ऐसे डायरेक्ट में लैंग्वेज दी गई 25 है। हाँ ऐसे कंपनी विच पेज है डिविडेंड और रुपीज़ 8, मतलब जो इनकम तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि डिविडेंड जो तुम्हें दिया हुआ है या इनकम, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये क्या है, इनकम है। हाँ इनकम है या फिर प्रॉफिट है या रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न नहीं, रिटर्न। रेट मतलब होता है परसेंटेज में आएगा वो, रिटर्न है, प्रॉफिट है, कुछ भी कह लो। तो इनकम तुम्हें दी 1875 एंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, राइटिंग मेरी समझ में आ रही, 20,000 रुपये। तो मतलब क्या ही कहें यार, इन्वेस्टमेंट एनवी राइट, कितनी सारी। हाँ राम भाल अपना फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, इनकम वाला, और डायरेक्ट लगा दिया करो, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी आर अपॉन 100 इंटू एन वी। अब देख लो क्या क्या गिवन है, एनवी गिवन है, हाँ गिवन है सर, रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, दिया हुआ है, इनकम गिवन है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हाँ दी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, हाँ सर गिवन है। मार्केट वैल्यू सर वही तो पता करना है, इनकम गिवन है, हाँ सर गिवन है। मार्केट वैल्यू को इधर ले आना, इनकम को डिवाइड में ले जाना, आंसर निकाल लेना। हलवा नहीं है क्या ये सर, हलवा है तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करनी है जीएसटी के, ठीक है ना।